नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज लखनऊ। निर्माता, निर्देशक और अभिनेता प्रवीण हिंगोनिया का नाम बॉलीवुड के उन अनूठे एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने एक ही फिल्म में ढेर सारे किरदार निभाए हैं। अपकमिंग फिल्म नवरस कथा कोलाज में प्रवीण हिंगोनिया ने एक दो नहीं बल्कि 9 चैलेंज भरे किरदार निभाकर एक रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि पहली ही फिल्म में ऐसी चुनौती स्वीकार करना आसान नहीं था। बेशक कमल हासन और संजीव कुमार ने भी 9/10 किरदार निभाए हैं, मगर डेब्यू फिल्म में ऐसा कारनामा किसी ने नहीं किया। प्रवीण हिंगोनिया ने बोस्टन में भी अवार्ड जीता है और इन दिनों वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा पर निकले हैं। यह एक ऐसी अद्भुत यात्रा है जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहले कभी नहीं की गई। ट्रेलर लॉन्च हुआ तो मैंने अपने प्रधानमंत्री जी और अपने देशवासियों से निवेदन किया कि 18 अक्टूबर हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का हौसला बढ़ाने के लिए आए और हमें सपोर्ट करें। तो हम लोग ट्रेलर देखते हैं, आप प्लीज ट्रेलर देखिए और अगर कुछ गलती होगी हो हमसे तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ अपने मीडिया भाइयों से। बस हमारा एक प्रयास है, एक कोशिश है कि मेरे माध्यम से हमारे पास जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का खजाना है, जो टैलेंट है, उसको राह मिले, उसको रास्ता मिले और वो भी अपना टैलेंट 18 अक्टूबर के बाद देश के सामने लाने के लिए सक्षम हो, हिम्मत बढ़ाए और देश ऐसी सिनेमा को सपोर्ट करे। होगा अम्मा जी के और इसमें प्रतिज्ञा में काफी सीरियस भी ये चाहिए, तो मैं माइक उनको देता हूँ और आप प्लीज उनसे बात कीजिए। थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ आए। प्रवीण जी का बहुत बहुत मैं उनको सलाम कहना चाहूँगी, उनके जज्बे को और जिस तरह की कोशिश ये कर रहे हैं एज अ इंडिपेंडेंट मेकर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर किसी का हौसला नहीं होता इस तरह से अकेले चल देने का, क्योंकि अपने आप में ये एक बड़ी लड़ाई है और इस वजह से आप सब लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हम जैसे लोगों के लिए जो इंडिपेंडेंट मेकर्स हैं कि सिनेमा बनाना सिर्फ टाइम पास नहीं है, सिनेमा बेहतर बनाना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा मेकर की एक जिम्मेदारी होती है सोसाइटी को लेकर कि वो सोसाइटी को क्या देना चाहता है। तो हमेशा सिनेमा ने एक क्रांति का काम किया है शुरू से लेके आज तक। तो जब भी आप इस तरह की फिल्म देखकर बाहर जाते हैं तो अपने साथ आप बहुत कुछ लेकर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मैसेजेस लेकर जाते हैं जो सोसाइटी को बदलने में एक बहुत बड़ा योगदान देती है। तो प्रवीण जी इस दिशा में आगे बढ़े और मैं आप सब लोगों से ये हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है और कलम पूरे विश्व में पहुँचती है। आपकी बात जो आप लिखते हैं, तो हमारे जैसे लोग जो इस प्रयास में लगे हुए हैं, बेहतर काम करना चाहते हैं, इनके बारे में जब आप लिखेंगे तो हमें एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो ये सिनेमा बना लेना हमारा काम था, वो हमने बना दिया। अब पब्लिक के पास ये सिनेमा आ रही है 18 तारीख को, तो उसके बाद आप लोगों का एक बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि इसी से माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी बात होती है। फिल्म आप देखेंगे, फिल्म के बारे में आप लिखेंगे तो 1000 लोगों तक, लाखों लोगों तक ये बात पहुंचेगी। तो मैं आप सब लोगों से नंबर रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जैसे लोगों का आप सपोर्ट करें, इस तरीके के सिनेमा को आप सपोर्ट करें। और चूंकि एज एन एक्टर मुझे इनकी पहली कहानी में काम करने का मौका मिला, मैं बिल्कुल आभारी हूँ और बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं प्रवीण जी को। वो ध्यान में रखते हुए मेरी तैयारी बाय डिफॉल्ट चलती रही। मैम एक आपसे सवाल है कि जिस तरीके से प्रतिज्ञा में आपने ठकुराइन का रोल किया था, बहुत ही लोगों ने पसंद किया, इसमें जो आपने रोल किया है कितना चैलेंजिंग है और क्या इसमें खास है? सर ऊपर वाले की दया से अभी तक जो भी रोल मुझे करने को मिले, हमेशा मैं रोल चुनती हूँ। मेरे लिए काम बहुत आता है, लेकिन सारे काम के लिए मैं हाँ नहीं कहती हूँ, क्योंकि मुझे जब तक रोल में कुछ चैलेंज नहीं दिखता, मज़ेदार नहीं दिखता, ऐसा नहीं लगता कि एक्टर के लिए करने के लिए कुछ है, तब तक मैं पैसे के लिए काम नहीं करती। मुझे सबसे प्रायोरिटी होता है कि रोल क्या है, मुझे मज़ा आना चाहिए। तो जब प्रवीण जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने वो कहानी मुझे सुनाई, तो मुझे लगा कि बस करने के लिए है और किया जा सकता है। अब आप फिल्म देखकर जज करेंगे कि कितना मैं उसमें सफल हुई हूँ।
बट हाँ, कोशिश मैंने पूरी की कि जिस तरीके का किरदार है उसको मैं अच्छे से निभा सकूं, जैसे आज तक कोशिश करती रही हूँ और जनता का प्यार मिलता रहा है, वैसे ही कोशिश इसमें भी की है और चाहूँगी कि इसको भी बहुत प्यार करें। फिल्म के बीच में कोई ऐसी घटना घटी जो आप मीडिया से शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, चूंकि फिल्म बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट और एनर्जी काफ़ी लगा। एक दिन में हम शूट कर रहे थे और पूरी कहानी तो जैसे ही मुझे पता चली कि ये पूरी कहानी हम एक दिन में शूट करने वाले हैं तो बहुत प्रेशराइज भी हो गई थी मैं कि सीन्स बहुत सारे हैं, कितना जस्टिफाई हो पाएगा। तो एक सीन आता है इसमें जिसमें छत पे सीढ़ियों से छत तक भागना है, तो उसको डेफिनेटली हम जब शूट करते हैं तो मास्टर शॉट होता है, क्लोज होता है, फिर बहुत सारे एंगल से शूट किया जाता है, तो हम लिटरली भाग रहे थे। मुझे आगे भागना था और प्रवीण जी को पीछे भागना था मुझे क्योंकि बचाने के लिए। तो 2-3 बार, एक बार 2 बार करने के बाद हम इतने थक गए, मेरी हालत खराब हो गई, मैं भागने लग गई। तो प्रवीण जी थोड़े से टेंशन में आ गए थे, मुझे याद है, और उनको लगा कि आगे भी तो इतनी एनर्जेटिक सीन है, ये कितना कर पाएगी। तो मुझे कहते हैं कि अस्मिता जी आपको नारियल पानी चाहिए तो मेरे लिए नारियल पानी मंगाया इन्होंने इमीडिएटली कि आगे की सीन को भी मैं इसी तरीके से परफॉर्म कर पाऊँ। तो वो एक वहां पे मुझे हंसी आई थी, उसको बताया नहीं था, पर बाद में मैंने जाके सबसे शेयर किया कि उस सीन के बाद इन्होंने मुझे तुरंत नारियल पानी ऑफर किया ताकि बाद के सीन्स को भी मैं प्रॉपर कर पाऊँ। तो ये एक ही दिन का शूट था, तो ये एक्सपीरियंस था, बट बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ प्रवीण जी ने शूट किया और मुंबई में जिस तरीके की हॉस्पिटैलिटी की उम्मीद एक एक्टर को होती है, बिल्कुल उस तरीके की हॉस्पिटैलिटी थी, जबकि इंडिपेंडेंट मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। मैं को प्रोड्यूसर बैठे हैं अभिषेक मिश्रा जी, उनसे सवाल करूंगा कि ये जो फिल्म आप रिलीज कर रहे हैं कितने सिनेमा में हो रही है, क्या शेड्यूलिंग रहेगी और एक साथ कहाँ और कितने सिनेमा घरों में आने वाली है? ये फिल्म हमारी सिनेपोलिस रिलीज कर रहा है और 200 से 250 थिएटर में रिलीज होगी। पूरे इंडिया में रिलीज कर रहे हैं हम लोग ये फिल्म और सिनेपोलिस रिलीज कर रहे हैं। क्या लग रहा है, बड़ी फिल्म आपको मिली है, 9 रोल प्ले किए हैं, कितना एक्साइटमेंट है आपके अंदर कि ये फिल्म के बॉक्स ऑफिस में क्या करेगी? देखिए, इसका रिजल्ट तो हम पहले भी देख चुके हैं, 58 अवार्ड हम जीत चुके हैं, तो उम्मीद तो काफी अच्छी है कि जिस तरीके से फेस्टिवल में लोगों ने प्यार दिखाया उसी तरीके से लोग भी हमारी फिल्मों को देख के प्यार दिखाएंगे।